मैं बताऊँ तो मैं तो बिल्कुल घंटा बढ़ के नहीं आया, एक बुक खोल के नहीं देखी मैंने। रिसेप्शन में गए हैं पूरी फैमिली और कल से हम जाएंगे जिम। लेट हो गया स्कूल के लिए, देखो 45 यहीं पर हो चुका, क्या पता बस ना आज मिल पाए हम लोगों को। एंड अभी सुबह सुबह का वेदर चेक करो, इस वेदर में सुबह सुबह हम लोग स्कूल जाते हैं। अगर ठंड होती है तो और भी ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ज़्यादा। तो ये है शेड जिसके नीचे हम बैठते हैं, अगर जैसे बारिश वारिश हो जाए ना तो इसके नीचे बैठते हैं, और जब ठंड ज़्यादा हो जाए तब भी इसी के नीचे बैठते हैं। मैं यहीं बैठा आ गया, सवेरा हो गया 50 पे बस में आया है मतलब बस पकड़ने आया है। तो 50 पे आती है बस, 50 के बाद तुम्हारा सी है यार, अब मेरे को 35 में आना पड़ जाता है यहाँ पर। पागल है ना इसलिए। मैं पागल हूँ। और तू बता मिठे क्या पढ़ गया है क्या इंग्लिश ना? मैं बताऊँ तो मैं तो बिल्कुल घंटा पढ़ के नहीं आया, बिल्कुल पढ़ के नहीं आया। मैं एक बुक खोल के नहीं देखी मैंने हल्की सी भी। ये तो मेरा डेली का काम हो चुका। ये है ना, ये भी है ना मेरे साथ। नींद आ रही है तो रात भर कॉपियाँ भरता है। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। काफी दिनों बाद मैं आ रहा हूँ आप लोगों के पास एंड मैं बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट हो गया था बिकॉज मेरे एग्जाम्स थे, अभी भी है, लेकिन यार आपसे तो मिलना है ही। तो कल रात का परसों को रात का सीन ये था कि एग्जाम छूट गए थे। मेरा एक एग्जाम छूट गया एंड मेरा एक कंप्यूटर का प्रैक्टिकल छूट गया, कंप्यूटर का एग्जाम छूट गया एंड मेरी कंप्यूटर की नोटबुक भी कंप्लीट नहीं थी। बहुत से सीन हो चुके हैं एंड मेरा कंप्यूटर बिल्कुल डेड है। तो आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं इस बार मतलब कि मैं कंप्यूटर में फेल हो सकता हूँ। लॉट्स ऑफ चांसेस कि मैं कंप्यूटर में फेल हो सकता हूँ, क्योंकि भाई मैं बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट हो गया था हर चीज में, पढ़ाई से लेके एंड अपनी ब्लॉगिंग में मैं हर चीज में इनकंसिस्टेंट हो गया था। और फाइनली कल पेपर है एंड मेरे को कुछ तैयारी नहीं है एंड मैं यहाँ व्लॉग बना रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं पास हो पाऊंगा इस बार, लेकिन अब मेरे को लग रहा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर भाई अब नहीं पढ़ा तो कभी नहीं पढ़ पाऊंगा। अगर मैं अभी नहीं जीत पाया ना तो भाई मैं कभी नहीं जीत पाऊंगा। तो यही सीन है, पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा और ब्लॉगिंग भी साथ में रहेगी। मैं जा रहा हूँ फिलहाल मंदिर, क्योंकि बहुत दिनों से मंदिर नहीं गया हूँ मैं। तो क्या थोड़ी सी दिक्कत ले रही है क्या? इसको तेरी आदत हो गई है। That is called रेखमाल। क्या समझते हो तुम रेखमाल से? यार मैंने इसकी फाइनली हमने पूजा कर ली है एंड भाई जो पूजा करने के बाद जो सुकून मिलता है ना लाइफ में, वो नेक्स्ट लेवल है। वो मतलब जितना भी तुम पैसा दे दो ना, जितना भी तुम हर चीज खरीद लो, मगर जो ये सुकून है ना, जितना भी सुकून है ना ये तुम नहीं खरीद सकते, ये अनबीटेबल है। चलो अभी चलते हैं। फाइनली अब पूजा हो चुकी है एंड अभी हम करेंगे शनिदेव जी की पूजा। एंड यहाँ पर हम इनके सामने नहीं खड़े होते, सबसे चेक हो जाओगे तो यहाँ से हम इनको प्रणाम करेंगे। यहाँ गिरना बहुत शुभ होता है, मैं एक बार गिरा था, मेरी टांग में भूख कैडी करके लगी थी। तो बस भगवान का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तुम कुछ भी कर लो, बस अगर भगवान का आशीर्वाद नहीं है तो तुम भाई किसी भी चीज़ में सफल नहीं हो पाओगे। बस लाइफ में हमेशा धर्म के रास्ते पे चलो। आई ऑल्सो, मैं भी चलता हूँ एंड तुम भी जाओ। आ चुका हूँ एंड अब जा रहे हैं घर पे। और घर पे आज कोई नहीं है बिकॉज पता है क्या सीन है, रिसेप्शन है और मेरे को रिलायंस फ्रेश की याद आ रही है, पता नहीं क्यों। तो रिसेप्शन में गए हैं पूरी फैमिली, बाकी मैं रोहित चाचा हम घर पे ही है और ताई के घर पे मन्ना और बंटी करण में सब अपने घर पे हैं। बस ताई मम्मी पापा गए हैं, तो यही सीन है। और बाकी का सीन ये है कि अभी हम लोगों का मेन टास्क है कि हमें खाना बनाना है, जो कि हमें बिल्कुल नहीं आता। तो चाचा बनाएंगे अभी, तो चाचा भी आ गए होंगे शायद, तो चाचा से भी खाना बनवाएंगे। एंड वैसे तो मेरा पेट भरा पड़ा है, अभी 1 प्लेट मोमोज खा के आ चुका हूँ, 1 प्लेट मैगी खा ली। और कल से अपनी जिम, और कल से हम जाएंगे जिम। मैंने ना छोड़ दी थी जिम, क्योंकि ना भाई बजट बहुत ज़्यादा हिल गया था। तो क्योंकि इतनी महंगी डाइट आती थी तो बजट हिल गया था पूरा। तो अब जाके फाइनली बजट दोबारा से आ चुका, तुम्हारा भाई जाएगा दोबारा जिम। वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, खाटू श्याम में राधे राधे। ओ चाचा मम्मी को ले जा बजा के, ये गाली देते रहते हैं, पता नहीं क्या इन्हें चैन ही नहीं है। तो है। दिखाओ तो
चाचा खाना बनाना है, खाना बनाओ। तो तेरी मम्मी बना के ना गई? नहीं, मम्मी रिसेप्शन में चली गई। खाना बनाओ। सारे बनवा लो अभी तो देख। तो क्या बनाओगे? वैसे भी इन लोगों ने प्लान किया है कि हम लोग खाना नहीं बनाने वाले, क्योंकि हम सब खा के आ चुके हैं। चाचा अपने ऑफिस से खाना खा के आ चुके। तो मैं पहले ही खा लिया खाना। मैं तो मोमोज खा के आ गया था और बाकी मैगी वैगी सब खा ली थी मैंने, तो मेरा तो पेट भरा ही पड़ा। तो हम खाना नहीं बना रहे हैं, तो मैं सोने वाले हैं। और मम्मी तो खाना ले आएगी। वैसे भी रिसेप्शन है तो रिसेप्शन से खा लेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि अपने घर तो स्पेशल इन्विटेशन VIP में खाना आएगा तो खाएंगे। बाकी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। एंड आई नो गाइस कि बहुत छोटे छोटे ब्लॉग आ रहे हैं, बट तुम थोड़ा समझो, क्योंकि आई एम स्टूडेंट। अगर मैं थोड़ा स्टूडेंट हूँ मैं, तो ट्राई करूँगा कि अगले हफ्ते या अगले महीने से अगले 2-4 हफ्ते बाद लॉन्ग व्लॉग्स आए। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े व्लॉग्स डालूंगा मैं, मतलब इतने बड़े बड़े भी नहीं, नॉर्मल व्लॉग्स जो होते हैं वही डालूंगा। क्योंकि अभी गाइस पढ़ाई और स्टडी और यूट्यूब ना बीच में अटका पड़ा है, तो मैं दोनों को मैनेज कर रहा हूँ। अब पढ़ाई भी मैनेज कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब भी मैनेज कर रहा हूँ, एंड दोनों को मैनेज करना पड़ेगा। अगर मैंने एक में भी ज़्यादा वो कर दिया तो एक लो हो जाएगा, और दूसरे में ज़्यादा कर दिया तो दूसरा लो हो जाएगा। इसलिए मैं नहीं करना चाह रहा, तो मैं दोनों को बैलेंस में लेके जाऊँगा। गाइस तुमने स्टार्टिंग में देखा होगा मैं कितना कंसिस्टेंट था। अगर तुमने व्लॉग्स देखे होंगे ना, 1-2 व्लॉग्स मैंने डिलीट कर दिए हैं, तो इसलिए बाकी का सीन ये था। बाकी की 2-4 व्लॉग डिलीट किए हैं, क्योंकि उसमें कुछ हो गया था, तो इसलिए वो डिलीट हो गए मेरे व्लॉग्स। तो बाकी का ये सीन है। मिलते हैं ऐसे न्यू व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर न्यू व्लॉग।